एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। कई देशों में लॉकडाउन लगने के बाद भारत में भी लॉकडाउन लगने की चर्चा जोरों पर चल रही है। इसी बीच भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा है कि भारत में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल सहित कई वस्तुओं के रेट बढ़े, किंतु भारत सरकार ने इसे मैनेज किया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हमारे पास पर्याप्त तेल तो है ही, अगले 2 महीनों के लिए भी उपलब्ध है। साथ ही एलपीजी, पीएनजी भी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत को सप्लाई होने वाली एलपीजी का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। हमने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है और कॉमर्शियल कम किया गया है। भारत में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। वहीं कुछ लोग अफवाहों के चलते डीजल और पेट्रोल स्टोर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो देवरिया से आया है जिसमें लोग शादी बारात में प्रयोग किए जाने वाले बड़े बड़े बर्तनों में डीजल स्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज़ अ र्यूमर। प्लीज़ मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। सो इन वेरी क्लियर टर्म्स आई वांट टू रिटरेट, देयर इज़ नो सिचुएशन लाइक लॉकडाउन, नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन, इट इज़ नॉट इवन अंडर कंसिडरेशन। क्रूड का प्राइस, बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, बट भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए और इस सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए आज की तारीख में वी हैव सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज और अगले 2 महीने के लिए सप्लाईज हैव बीन लाइंड अप। सिचुएशन इज कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी एंड पीएनजी ऑल्सो। हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हैज़ इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। एलपीजी आप जैसा जानते हैं कि वी हैव अ ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और इसी क्रम में उनको प्रायोरिटाइज करते हुए कमर्शियल सप्लाईज को सबसे पहले कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए पहले 20% कमर्शियल सप्लाईज को रेस्टोर किया गया, उसके बाद 10% based on ease of doing business for the expansion of PNG network। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 50% किया और आज इसको 70% किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान एक नन्ही बच्ची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची और उन्हें बुलडोजर मॉडल का खिलौना देने लगी। 5 वर्षीय यशस्विनी ने योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिया और उनके साथ फोटो भी खिंचाई। जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाहजहांपुर के वन प्रभाग कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण पीपी सिंह प्रभारी मुख्य वन संरक्षक बरेली जोन के द्वारा किया गया। प्रभारी मुख्य वन संरक्षक का स्वागत शाहजहांपुर के प्रभागीय वनाधिकारी सचिन कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। प्रभारी मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह ने कार्यालय के सभी कक्षों का निरीक्षण किया। सभी ब्रांचों के अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पत्रावलियों के रखरखाव पर संतोष व्यक्त किया। लेखा शाखा में बजट एवं व्यय का उल्लेख मानकों के अनुरूप मिला। निरीक्षण के दौरान वेतन पेंशन की स्थिति का जायजा भी लिया। प्रभारी मुख्य वन संरक्षक ने कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से संवाद कर विभागीय समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण का प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया।
रामनवमी व टापर वाले बाबा के जन्मोत्सव पर प्रतिष्ठित समाज सेवी संजय गुप्ता पाइप वालों ने शाहजहांपुर के जलालाबाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया तथा 1100 कन्याओं को भोजन के उपरांत प्लेट सेट उपहार स्वरूप प्रदान किया। इसी प्रकार शाहजहांपुर के सरायकाइयां में स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में भी 51 कन्याओं को प्लेट सेट व चॉकलेट उपहार में दिया गया, जबकि गायत्री शक्तिपीठ में संजय गुप्ता के सौजन्य से प्रसाद वितरण किया गया।